जो कांग्रेस इस कंडीशन में थी कि शीला दीक्षित 3 बार सरकार बना गई और उस कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं था। कांडी केजरी भस्मासुर बन। ये उम्मीद नहीं थी कि कांडी केजरी ऐसा खेल कर जाएगा और छा जाए। 2013 में कांडी केजरी के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। तब तक एजेंडा कांग्रेस का सही जा रहा। अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल मेहरा, ये सब जो वकील हैं, उनके बैकग्राउंड पॉलिटिकली आप देखेंगे तो पाएंगे ये सब के सब कांग्रेस के क्लोज हैं। सोचिए, शराब माफियागिरी का जिसने धंधा किया, उस केजरीवाल पर 40 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए, तो वो खर्च पैसे कहां गए, किसके कोटे में गए? कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए ऐसा खेल खेल रही है कि उसे लगता है कि इस खेल को कोई समझ ही नहीं रहा। जिस नेशनल कैपिटल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, जिस नेशनल कैपिटल दिल्ली में ऐसा लगता था कि कांग्रेस एकम हो अहम दूजो नास्ती वाली स्थिति में थी, जो कांग्रेस इस कंडीशन में थी कि शीला दीक्षित 3 बार सरकार बना गई और उस कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा तो कांग्रेस ने एक खेल खेला। माना जाता है कि अन्ना आंदोलन को क्रिएट किया, और अन्ना आंदोलन को क्रिएट करने वाले जो खिलंदर थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई लॉयर्स थे, याचिकाकर्ता अंदर बंदर टाइप के लोग थे, और साथ में कांग्रेस के ही सिपह सालार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोग। ये तमाम अंदर बंदर और कभी ना नहाने वाला वो आंदोलन जीवी सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के मेंबर थे। जो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार पर कंट्रोल करने के लिए जो किचन कैबिनेट बनाया था, सलाहकार समिति बनाया था, उसके खिलंदर थे। और ये तमाम लोग मिलकर के इन्होंने अन्ना आंदोलन क्रिएट किया। आप सोचिए, जो सोनिया के किचन कैबिनेट का सलाहकार हो, वो कांडी केजरी के साथ मिलकर के अन्ना आंदोलन चला रहा हो, कभी इस पे चर्चा नहीं होती है। उस केजरीवाल को खड़ा किया गया ताकि राष्ट्रवाद का उसे एक अफीम हाथ में थमा करके, ताकि देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सके। और पूरा आंदोलन केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये मानते हुए कि इससे मोदी को हम रोक पाएंगे, भाजपा को रोक पाएंगे। लेकिन पासा पलट गया, कांडी केजरी भस्मासुर बन गया। यह उम्मीद नहीं थी कि कांडी केजरी ऐसा खेल कर जाएगा और छा जाएगा। 2013 में कांडी केजरी के साथ कांग्रेस ने सरकार बना लिया। तब तक एजेंडा कांग्रेस का सही जा रहा था और उसे लग रहा था कि दिल्ली में हमने कांडी केजरी के साथ सरकार बना लिया, अब केजरी से हम कांड करवाते रहेंगे, केजरी को अपने मत। लेकिन वो शातिर केजरी कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस को झटका मारते हुए चुनाव लड़ गया, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। यदि मोदी की सरकार नहीं बनती तो कांडी केजरी ये खेल नहीं खेलता। और जब 2015 में किसी ने नहीं सोचा कि वो हो गया कि 70 में से 67 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने केजरीवाल ले आएंगे, और उसके बाद वो पूरी तरह से भस्मासुर बन गया। लेकिन ये भस्मासुर खुद को भस्म करने लगा। शिक्षा माफिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर नैरेटिव तय करके इस कांडी केजरी ने शराब माफियागिरी का धंधा करना शुरू किया। और जब इसमें केजरी को फंसाया भी कौन, तो कांग्रेस ने। कांग्रेस शातिर खिलाड़ी रही, तो कांग्रेस ने कांडी केजरी को इस पूरे खेल में फंसाया और शराब घोटाला का पूरा खेल पब्लिक के सामने रख दिया। इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि कांडी केजरी का हर कांड कांग्रेस जानती थी। अब जब बहुत फुदकने लगा कांडी केजरी, तो केजरी कांग्रेस ने उसके गिरेबान पकड़ लिए और उसे बता दिया कि यदि तुम्हें बचना है, यदि कानून के फंदे से बचना है, तो हमारे पास ही इलाज है। सिब्बल और सिंघवी हमारे पास ही है। इस देश में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिब्बल की और सिंघवी की ऐसी सेटिंग है
ये दुनिया जानती थी। अब सोचिए, जो कांडी केजरी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से ही उत्पन्न हुआ था, उस कांडी केजरी ने कांग्रेस के सिपहसालार अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील चुना, क्योंकि केजरीवाल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और शराब माफियाओं से कांग्रेस ने वसूली करना शुरू किया। अब आप देखकर चौंक जाएंगे कि कांडी केजरी से कांग्रेस ने अपने वकील के माध्यम से 40 करोड़ रुपए तुरंत वसूली करवा ली। अब सोचिए इस बात को लेकर के, ये केजरीवाल का पेमेंट ऑफ स्पेशल काउंसिल जो विशेष वकील के लिए जो पेश किया गया है, उसमें आप देखिए कि कितना अभिषेक मनु सिंघवी को एक और कुल जमा 40 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल मेहरा, ये सब जो वकील हैं, उनके बैकग्राउंड पॉलिटिकली आप देखेंगे तो पाएंगे ये सब के सब कांग्रेस के क्लोज हैं। तो सवाल ये है कि कांडी केजरी को फंसाया किसने, और ये केजरीवाल जब फंसा तो उसे बचाया किसने? अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के कोटे से राज्यसभा जाते रहे हैं। वो लक्ष्मी मल सिंघवी के पुत्र हैं। ये पूरा देश जानता है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए वकालत करते रहे। कांग्रेस को मझधार से सुप्रीम कोर्ट में वही बचाते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ही थे जिन्होंने पवन खेरा को जब अरेस्ट कर लिया था दिल्ली पुलिस ने, तो पवन खेरा को अभिषेक मनु सिंघवी ने ही बचाया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेरा को तिहाड़ जाने से बचाया, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने से बचाया, मजिस्ट्रेट की कोर्ट, सिविल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को फांदते हुए पल भर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस संविधान पीठ के पास सिंघवी चले गए और पवन खेरा को जेल जाने से बचा लिया। ऐसा ही तिस्ता सी तलवार की कहानी जो सिब्बल खेल करते रहे। तो ये देश जानता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में यदि आपको राहत चाहिए, बेल चाहिए, तो आपके पास सिब्बल और सिंघवी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो वकील छोटे पड़ जाते हैं, प्रशांत भूषणों का वक्त से लेकर के और बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़े दावेदार यही हैं। क्या केजरीवाल की हैसियत थी व्यक्तिगत लेवल पर कि केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी की को वकील बना सके? सिंघवी को दिल्ली सरकार ने, सोचिए, शराब माफियागिरी का जिसने धंधा किया, उस केजरीवाल पर 40 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए। तो वो खर्च पैसे कहां गए, किसके कोटे में गए? तब समझ में आता है कि केजरीवाल को आगे करके, केजरीवाल को लूट की छूट और फिर सुप्रीम कोर्ट से बचाने का सौदा का खेल कैसे है। इस खेल की गंभीरता को समझिए कि कांग्रेस एक शराब माफिया को क्रिएट किया। दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली दंगा करवाया, 2020 का दिल्ली दंगा, और इन सब को बचाने के लिए कांग्रेस ने इसको वकील उपलब्ध कराए। और यही वजह है कि कांडी केजरी को आगे रखा गया। कि कांग्रेस किस स्तर का खेल खेल रही है इस देश के साथ, ये इसका पहला नमूना है कि कांग्रेस का खेल नंबर 1 है, जिसमें कांडी केजरी के माध्यम से उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया और कांडी केजरी पैदा किया ताकि भाजपा को रोका जा सके और फिर इस केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में बचाने का खेल चला। आपने देखा कि केजरीवाल के ऊपर पूरी गैंग के ऊपर इतने गंभीर आरोप थे कि मनीष सिसोदिया 2 साल तक लगभग जेल में रहा। केजरीवाल उसी ढंग से रहा, सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल रहा, और इन सब के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे। तो सिंघवी पर जो बचावट है वो कांडी केजरी के लिए सिर्फ है। आप सोचिए, यही केस अभिषेक मनु सिंघवी सत्येंद्र जैन का भी वकील था, यही अभिषेक मनु सिंघवी सिसोदिया का भी वकील था, संजय सिंह का भी वकील था। तो आप इस खेल को समझ सकते हैं कि इस देश के साथ कांग्रेस किस रूप में खेल रही है। केजरीवाल पैदा करके, केजरीवाल जैसे लोगों को, शराब माफिया को बचाने का खेल, और ये खेल कितना खतरनाक है इस देश की जनता अब इसे देख रही है। केजरीवाल का खेल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में खेला। यदि अभिषेक मनु सिंघवी ना होते तो केजरीवाल को कभी जमानत नहीं मिलती। ये देश ने देखा कि कैसे लीक से हटकर केजरीवाल को अभिषेक मनु सिंघवी ने बचाया। लेकिन छद्म युद्ध खेलती हुई कांग्रेस केजरीवाल के साथ ही नजर आई।
और इस केजरीवाल का संबंध मैग्सेसे अवार्डी केजरीवाल का खेल अब धीरे धीरे खुल रहा है। ये न सिर्फ शराब माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य पर खेल, ये तमाम खेल केजरीवाल के माध्यम से। तो केजरीवाल अब बदनाम तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का असली खिलाड़ी कौन है ये बेहतर समझ में आता है परत दर परत। सत्ता से बाहर रहने की बेचैनी कांग्रेस की इस कदर है कि वो ऐसे केजरीवाल पैदा करती है और फिर उसे बचाने का खेल खेलती है।